वेलकम टू सीधी शिक्षा मेड इन शास्त्र। जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का 5th चैप्टर का अनुपात एवं समानुपात। अनुपात को हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखते हैं समानुपात। समानुपात किस चीज़ को बोला जाता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग समानुपात के बारे में। वास्तव में समानुपात क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो ये है आप लोगों का समानुपात। चलिए हम लोग देखते हैं इस समानुपात को। ये है आप लोगों का समानुपात। ठीक है, समानुपात। तो दो तुल्य अनुपातों को हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। दो तुल्य अनुपातों को समानुपात कहा जाता है, ठीक है। कोई भी रहता है, समानुपात की बात हम लोग करते हैं तो कोई भी दो तुल्य अनुपात रहता है तो दो तुल्य अनुपातों को हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपात कहते हैं, ठीक है। तो दो तुल्य अनुपातों को क्या बोला जाता है, समानुपात बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तुल्य अनुपातों को समानुपात कहा जाता है। तो इस बीच में हम लोग देखते हैं कि दो तुल्य अनुपातों को हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपात कहा जाता है। जैसे कि हम लोग अनुपात में ये चीज़ देखे थे आप लोगों के बीच में। अनुपात में हम लोग क्या देखे थे, दो स्वतुल्य राशि, दो स्वतुल्य जाति या दो स्वतुल्य राशि। स्वतुल्य मतलब खुद से ना, दो स्वतुल्य राशि की तुलना अनुपात कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुपात कहलाती है। अनुपात कहलाती है। चलिए, दो समतुल्य राशि की तुलना आपकी क्या कहलाती है, अनुपात कहलाती है। जैसे कि हम ए की तुलना बी के साथ कर रहे हैं, जैसे कि ए की तुलना बी के साथ कर रहे हैं। ए की तुलना हम किसके साथ कर रहे हैं, बी के साथ। तब हम इसको बोलते हैं ए अनुपात बी, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग जो भी तुलना करते हैं, जैसे कि दो या दो से अधिक राशियों की तुलना करते हैं, दो या दो से अधिक राशियों की तुलना करते हैं, राशियों की तुलना करते हैं। दो या दो से अधिक राशियों की तुलना करते हैं हम लोग। दो या दो से अधिक राशियों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो इसके बीच में आप लोगों का क्या क्या आ जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं। दो या दो से अधिक राशियों की तुलना करते हैं तो इसमें आप लोगों के अनुपात की दृष्टि से क्षेत्रफल के बीच में करते हैं हम लोग। क्षेत्रफल या त्रिभुजों के शीर्षों के बीच में, त्रिभुजों के शीर्ष को लेकर के करते हैं, या त्रिभुजों के भुजाओं को लेकर के करते हैं, क्लियर। या हम लोग बेलन का आयतन जो भी रहता है, जैसे कि बेलन का आयतन या वक्र पृष्ठ को लेकर के करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ या बेलन के वक्र पृष्ठ या बेलन के आयतन या बेलन का संपूर्ण पृष्ठ को लेकर के करते हैं। यह बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को लेकर के हम लोग अनुपात निकालते हैं, ठीक है। यह चौथा हम लोग क्या कर सकते हैं, वृत्त के जो त्रिज्या है, वृत्त के त्रिज्या और व्यास को लेकर के कर सकते हैं। वृत्त के त्रिज्या व वृत्त के व्यास को लेकर के कर सकते हैं। वृत्त के व्यास की तुलना कर सकते हैं। त्रिज्या या परिधि की कर सकते हैं। पांचवा हम लोग किसका कर सकते हैं,
त्रिज्या या परिधि की कर सकते हैं, त्रिज्या की तुलना परिधि के साथ, त्रिज्या की तुलना परिधि के साथ और परिधि की तुलना त्रिज्या के साथ, परिधि की तुलना आपकी त्रिज्या की तुलना परिधि के साथ और परिधि की तुलना त्रिज्या के साथ। और सातवां में हम लोग करेंगे जो भी आपका है, जैसे कि दर की तुलना भी कर सकते हैं, दर की तुलना मूलधन के साथ कर सकते हैं और मूलधन की तुलना ब्याज के साथ, ब्याज की तुलना मूलधन के साथ, मूलधन की ब्याज के साथ कर सकते हैं और ब्याज की हम लोग कर सकते हैं मूलधन के साथ। इस तरीके से बहुत सारे राशि रहेंगे जिसकी हम लोग तुलना करते हैं अनुपात की दृष्टि से, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा, दो समतुल्य राशि की तुलना अनुपात कहलाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है दो तुल्य अनुपातों को समानुपात कहते हैं। जैसे कि दो तुल्य अनुपात है, आपके पास दो तुल्य अनुपात है, इस तरीके से दो तुल्य अनुपात है, ए अनुपात बी व सी अनुपात डी। तो इसको हम लोग समानुपात में लिखेंगे। देखिए इसको समानुपात में लिखेंगे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो दो तुल्य अनुपातों को समानुपात कहा जाता है। तुल्य अनुपात, ए अनुपात बी व सी अनुपात डी। तो अनुपात दो समतुल्य राशि की तुलना अनुपात कहलाती है और समानुपात की इसको बोलते हैं, जो दो तुल्य अनुपातों को समानुपात कहा जाता है जहाँ पर ए अनुपात बी व सी अनुपात डी होती है। तो ए अनुपात बी और यहाँ पर हो जाएगा समानुपात हो जाएगा सी अनुपात डी। जैसे ए की तुलना हम बी के साथ करते हैं तो ए अनुपात बी हो जाता है। तो इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं कि जो दो या दो से अधिक राशियों की तुलना करते हैं वह अनुपात की दृष्टि से क्षेत्रफल की शीर्षा, क्षेत्रफल के भुजाओं के बेस पे, बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के आयतन या बेलन के संपूर्ण पृष्ठ, दोनों से लेकर के आप लोगों को रिलेटेड रहेगा। यह वृत्त के त्रिज्या, वृत्त के व्यास की तुलना रहेगा, त्रिज्या की तुलना परिधि के साथ रहेगा, परिधि की तुलना त्रिज्या के साथ रहेगा, दर की तुलना मूलधन के साथ रहेगा, मूलधन की तुलना ब्याज के साथ रहेगा, ब्याज की तुलना आप लोगों के मूलधन के साथ रहेगा। तो इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो इनकी हम लोग तुलना करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग तुलना के बेस पे कर रहे हैं भाई, कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर बेलन की तुलना के लिए कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बेलन का आपका होता है ना बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का आपका वक्र पृष्ठ है और यहाँ पर है आप लोगों का बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ है आप लोगों का 2 पाई आर एच और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है आप लोगों का 2 पाई आर और आर प्लस एच, इस तरीके से है। दूसरी चीज़ में हम लोग बताते हैं कि बेलन का जो आयतन है आपका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ को ले लेते हैं। चलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ को पहले ले लेते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ को ले लेते हैं और इसके बाद में हम लोग ले लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ को, बेलन का वक्र पृष्ठ को ले लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की दृष्टि से देखा जाएगा तो 2 पाई आर प्लस एच आ जाएगा और बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। तीसरा देखते हैं बेलन का आयतन को देखते हैं। अगर तुलना करना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर एच। चौथा में हम लोग देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ के बटे में बेलन का आयतन देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 पाई आर एच बाय में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। चलिए तो
इस चीज़ को हम लोग कवर अप करते हैं, देखते हैं आगे। जैसे कि वृत्त के लिए देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल, इससे देखते हैं। तो यह हो जाएगा त्रिज्या, त्रिज्या बटे व्यास हो जाएगा, तो r बटे 2r होता है, r इंटू 2r हो जाएगा, r अनुपात 2r, या इसको हम लोग कर सकते हैं व्यास बटे त्रिज्या कर सकते हैं, बराबर 2r बाय r हो जाएगा। सातवां व्यास और परिधि का कर सकते हैं, व्यास और परिधि का, तो व्यास कितना होता है 2r होता है, परिधि कितना होता है 2πr होता है। इस तरीके से यह कर सकते हैं, परिधि बटे व्यास कर सकते हैं, इस चीज़ को परिधि बटे क्या कर सकते हैं व्यास, तो परिधि होता है 2πr और व्यास होता है 2r। यह कर सकते हैं हम लोग परिधि बटे क्षेत्रफल कर सकते हैं, परिधि बटे क्षेत्रफल कर सकते हैं, तो परिधि आपका 2πr, क्षेत्रफल है आप लोगों का πr²। 10वां है आप लोगों का परिधि बटे क्षेत्रफल 2πr बटे πr², और ये 10वां नंबर आपका हो जाएगा क्षेत्रफल बटे परिधि। क्षेत्रफल है आप लोगों का πr² बाय परिधि हो जाएगा 2πr। उसी प्रकार 11 नंबर में हो जाएगा त्रिज्या बटे परिधि, त्रिज्या बटे परिधि जब इसका करोगे अनुपात के रूप में तो कितना हो जाएगा r बाय 2πr हो जाएगा। और 12वां में जब करोगे परिधि बटे त्रिज्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे परिधि बटे त्रिज्या करोगे इस चीज़ को परिधि बटे क्या करोगे त्रिज्या करोगे, तो ये हो जाएगा 2πr बाय r हो जाएगा। अगर आगे आप लोग करोगे व्यास बटे क्षेत्रफल करोगे, व्यास बटे क्षेत्रफल, व्यास बटे क्षेत्रफल करोगे तो 2r बटे πr² हो जाएगा, या फिर क्षेत्रफल बटे व्यास करोगे, क्षेत्रफल बटे व्यास करोगे मतलब πr² में 2r करोगे। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग कर सकते हो परिधि और त्रिज्या का कर सकते हो, परिधि और त्रिज्या का, या त्रिज्या और परिधि कर सकते हो, और क्षेत्रफल और त्रिज्या का कर सकते हो, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या, क्षेत्रफल आपका πr² बाय r, या त्रिज्या बटे क्षेत्रफल कर सकते हो आप लोग, त्रिज्या बटे क्या कर सकते हो आप लोग क्षेत्रफल, तो त्रिज्या है r, क्षेत्रफल है आपका πr²। ठीक है, इतना है। तो यह अनुपात के रूप में आप लोगों की तुलना होगी। देखिए बहुत सारे आप लोगों का ठोस से रिलेटेड, वृत्त से रिलेटेड, मूलधन से रिलेटेड, बेलन का वक्र पृष्ठ से रिलेटेड, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ से रिलेटेड, 2πrs 2πr+h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ को कर लिए, और बेलन को यहाँ पर क्या कर लिए, इसके बेलन का वक्र पृष्ठ कर लिए, बेलन का आयतन के बेस पे कर लिए, बेलन का वक्र पृष्ठ से रिलेटेड कर लिए, बेलन का वक्र पृष्ठ से बेलन के आयतन तक कर लिए, त्रिज्या बटे व्यास के बेस पे कर लिए हम लोग, और इसको व्यास बटे त्रिज्या के बेस पे कर लिए, व्यास बटे परिधि के लिए कर लिए, परिधि बटे व्यास के लिए कर लिए, और परिधि बटे कुल क्षेत्रफल के लिए कर लिए, तो क्षेत्रफल बटे परिधि के लिए भी कर लिए। तो त्रिज्या बटे परिधि हो गया, परिधि बटे क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल बटे परिधि हो गया, त्रिज्या बटे परिधि हो गया। तो व्यास बटे क्षेत्रफल हो गया तो 2r बाय πr² हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे व्यास हो जाएगा πr² बाय 2r, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या तो यह हो जाएगा πr² बाय r, त्रिज्या बटे क्षेत्रफल तो r बाय हो जाएगा πr², परिधि बटे ये आप लोगों की त्रिज्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2πr बाय r। तो ये अनुपात की दृष्टि से समानुपात किसको बोलेंगे, जो दो तुल्य राशि है, जो दो तुल्य अनुपात है उनके बीच की जो तुलना होती है उसको हम लोग समतुल्य बोलते हैं, मतलब उसको हम लोग समानुपात बोलेंगे। और जो दो स्वजातीय राशि है, जो स्वजातीय राशि मतलब उसी के बीच में उसी की राशि है, बुक है तो बुक के साथ, कॉपी है तो कॉपी के साथ, इंसान है तो इंसान के साथ, चेयर है तो चेयर के साथ, सजीव है तो सजीव के साथ, निर्जीव है तो निर्जीव के साथ, वाटर है तो वाटर के साथ, पेन है तो पेन के साथ, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के साथ, लाइट है तो लाइट के साथ, इस तरीके
से रहेगा, स्वजातीय के रूप में बीच में तुलना रहेगा, तो उस चीज़ को हम लोग अनुपात बोलेंगे। और समानुपात किसको बोलेंगे? दो तुल्य संबंधों के बीच में, दो तुल्य अनुपातों के संबंधों को हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। तो इतने में आप लोगों को जो बेसिक फंडामेंटल जो वीडियो है, पहला आप लोगों का लेसन 5 तक का प्रोवाइड किया गया था। अनुपात के बीच में आप लोगों को पहला वीडियो लेक्चर है, जिसमें अनुपात क्या होता है, अनुपात से रिलेटेड जितने भी चीज़ है, जितने भी कंटेंट है, उसको बताया गया था। इस कंटेंट में भी अनुपात के बारे में कुछ चीज़ों को बताया गया है और समानुपात को भी बताया गया है। तो चलिए, ये आप लोगों का बेसिक फंडामेंटल यहाँ से क्लियर हो गया, आप लोगों का लेसन 5 तक का अनुपात एवं समानुपात का। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज की तरफ कदम रखते हैं कि वास्तव में एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए। चलिए तो एक्सरसाइज की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्नावली 5.1 5.1 पहला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र ने 25 गेंद में 19 रन बनाए। एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र ने 25 गेंद में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। 25 गेंद में 19 रन बनाकर पवेलियन आउट हो जाता है, ठीक है। और महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाता है। महेंद्र 20 गेंद खेल करके कितना रन बनाता है? 14 रन बना करके पवेलियन लौट जाता है। तथा रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए, इस चीज़ को आपको बताना है। चलिए तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र ने, ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है। एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र ने 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है तथा महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर पवेलियन लौटता है तथा रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो पहला सॉल्व दिया है हमारे पास, जो भी बेसिकली चीज़ दिया गया है इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं। तो पहला दिया है, पहला धीरेन्द्र ने 25 गेंद में 19 रन बनाया। 25 गेंद में 19 रन बनाया, मतलब यहाँ पर कितना हो गया? 19/25 हो गया। चलिए दूसरा हो जाएगा महेंद्र ने 20 गेंद खेलकर कितना रन बनाया? 14 रन बनाया। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 रन बनाए, 14/20। तीसरा रविंद्र ने 15 गेंद खेल करके कितना रन बनाया? 9 रन बनाया। मतलब ये हो जाएगा आपका 9/15 हो जाएगा। चलिए अब इस चीज़ को देखते हैं। तो इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए? रनों की दृष्टि से देखा जाए तो धीरेन्द्र ही ने बनाया है। तो धीरेन्द्र, महेंद्र और रविंद्र के तुलना में सबसे अधिक रन बनाए, क्योंकि रन ज़्यादा है। ये आप लोगों के ये तो इक्वल है भाई, लेकिन रन की दृष्टि से देखा जाए तो ये है। तो यहाँ पर लिखोगे अतः धीरेन्द्र ने महेंद्र और रविंद्र की तुलना में रविंद्र की तुलना में सबसे अधिक रन बनाए। सबसे अधिक रन बनाए, ये रहेगा आपका आंसर। तो अनुपात के रूप में आप लोगों को इस तरीके से लिखना है, गेंद बटे आप लोग रन लिख सकते हैं, रन बटे गेंद भी लिख सकते हैं। तो एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर पवेलियन लौटता है तथा रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए? तो धीरेन्द्र ने 25 गेंद में 19 रन बनाए, 19/25। महेंद्र ने 20 गेंद में 14 रन बनाए, 14/20। और रविंद्र ने 15 गेंद में 9 रन बनाया, तो 9/15। अतः धीरेन्द्र ने महेंद्र और रविंद्र की तुलना में सबसे
अधिक रन बनाए यहाँ पर। तो क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंद 19 रन बनाकर आउट हो जाता है, महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर पवेलियन आउट हो जाता है, रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाकर। इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए? तो धीरेन्द्र ने महेंद्र और रविंद्र की तुलना में सबसे अधिक रन बनाए। ये था आप लोगों का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ देता है, तो श्याम की गति कितनी थी? ये अक्सर एग्जाम में आता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे पास दिया गया है। चलिए लिखते हैं, दिया है 100 मीटर की दौड़ में, दिया है 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से, राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा राम का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100/12 हो जाएगा, कटाएंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25/3 हो जाएगा। चलिए अब क्या होता है कि श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ देता है। जब राम जीत जाता है ना, जब राम दौड़ते हुए जीत जाता है, जब राम दौड़ते हुए जीत जाता है, जीत जाता है, तभी श्याम को 5 मीटर पहले, तभी श्याम को 5 मीटर पहले, तभी श्याम को 5 मीटर पीछे, 5 मीटर पीछे छोड़ देता है, तो श्याम की गति कितनी हो जाएगी? श्याम की गति हो जाएगी आपकी 100 - 5 इक्वल टू हो जाएगा 95। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल कर सकते हो ये तो दूरी बटे चाल। ठीक है, तो यहाँ पर भी दूरी बटे चाल करेंगे तो कितना हो जाएगा? यह 95 है, इसका कितना हो जाएगा? 25/3 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 95 × 3 हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45, तो 19 × 3 = 57 हो जाएगा। 57/5, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 2 × 5 = 4, 20, 11.4 km/h। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पर दिया गया है 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ दौड़ जीत लेता है, श्याम की गति कितनी थी? तो 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ दौड़ जीत लेता है, श्याम की गति कितनी थी? तो दिया है 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से जा रहा है, तो राम 100/12 इक्वल टू हो जाता है आपका 4 तिया 12, 4 25 आपका होता है 100, तो 25/3 हो गया। जब राम दौड़ते हुए जीत जाता है तभी श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ देता है, तब श्याम की गति 100 - 5 इक्वल टू 95, दूरी बटे 4, तो 95 हो जाएगा आपको 25/3, 95 × 3/25, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45, 19 हो जाएगा, और 19 × 57/5, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 2 बच गया, 20 हो गया, 5 × 20 11.4 km/h। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी पर खारा पानी, पृथ्वी पर खारा पानी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है पृथ्वी पर खारा पानी, पृथ्वी पर खारा पानी तकरीबन 38,214 मिलियन घन किलोमीटर है और साफ पानी तकरीबन 1,386 किलोमीटर है। बताइए पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी किस अनुपात में है तथा पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी और कितना प्रतिशत खारा पानी है, इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए हमारे पास दिया गया है 16 के रूप में देखते हैं इस चीज़ को। तो पहला दिया है खारा पानी, पृथ्वी पर खारा पानी, पृथ्वी पर खारा पानी, पृथ्वी पर दिया गया है आप लोगों का खारा पानी कितना दिया गया है 38,214 मिलियन घन किलोमीटर। और दूसरा साफ पानी दिया गया है हमारे पास, क्या दिया गया है साफ पानी दिया गया है 1386 घन किलोमीटर।
घन किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, अब बोल रहा है पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी किस अनुपात में रहेंगे। तो चलिए अनुपात निकालते हैं साफ पानी और खारा पानी का। तो यहाँ पर हो जाएगा साफ पानी और खारा पानी का अनुपात निकालते हैं। खारा पानी तो कितना हो जाएगा, साफ पानी है 1386 बाय 38,214। ठीक है, 38,214। चलिए 2 से कटाते हैं, 2 छक्के कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 नी 18, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 2 नी 18, 2 एक कम 2, 2 शून्य 0, 2 सत्ते 14, 3 से कटेगा। चलिए 3 से कटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 3 छक्के 18, 1, 3 तिया 9, 2, 3 छक्के 18, 2, 3 नी 27। फिर 3 से करते हैं, 3 सत्ते 21, 2, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब 11 से कटाते हैं, 11 सत्ते 77, 11 एकम 11, कितना बच गया 10, 102, 11 निया 99, कितना बच गया 3, 33, 11 तिया 33। 7 से कटाते हैं, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 2, 2 4 1 5, 53। तो ये नहीं आएगा, मतलब कितना आ जाएगा आप लोगों का 7/93 आएगा, 7/193 आएगा ये इसका अनुपात। तो यहाँ पर हो जाएगा 7/193 इसका। ठीक है, अब कुल पानी देखते हैं। कुल पानी पृथ्वी पर कुल पानी हो जाएगा आप लोगों का 38,214 प्लस 1,386 इक्वल कितना हो जाएगा, 6 4 10 0 हो जाएगा, और 8 और 9 एक 10, 0 3 और 4 और 5 एक 6, और ये हो जाएगा 1 और 8 9, ये हो जाएगा 39,600। चलिए अब निकालते हैं पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी किस, पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत पानी है, पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है। तो यहाँ पर साफ पानी निकालते हैं, साफ पानी का प्रतिशत निकालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साफ पानी बटे के बटे कुल पानी, कुल पानी गुणित होता है आपका 100। तो यहाँ पर हो जाएगा साफ पानी कितना है 1386 बाय कुल पानी 39,600 इंटू 100। ये 0 0 से कटेगा, यहाँ से कटाते हैं आप। 2 छक्के 12, 2 नी 18, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 2 नी 18, 2 अट्ठे 16, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। अब यहाँ पर कटाते हैं 11 से, 11 दूनी 22, 1 11 एकम 11, 11 छक्के 66, और 6 एकम 6, 6 तिया 18 हो जाएगा, और दशमलव लेंगे 3, 6 5 6 30, 3.5% साफ पानी हो गया। अब खारा पानी का निकालते हैं। खारा पानी का निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका खारा पानी बटे कुल पानी हो जाएगा, खारा पानी बटे कुल पानी गुणित 100। खारा पानी है आपका 38,214 बाय 39,600 इंटू 100। 0 0 से कटेगा, 2 से कटाते हैं, 2 एक कम 2, 2 नी 18, 2 एक कम 2, 2 शून्य 0, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, और 2 नी 18, 2 अट्ठे 16। 3 से कटाते हैं, 3 छक्के 18, 3 तिया 9, 2, 3 छक्के 18, 3 नी 27, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 एक कम, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 11 से कटाते हैं, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, और ये बच गए 11 नी 99, 11 तिया 33, 2 एक कम 2, 2 नी 18, और 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 96.5%। ये रहेगा आपका आंसर।
तो साफ पानी और खारा पानी में अनुपात 7:193। कुल पानी 39,600। साफ पानी कितना है तो 3.5 और खारा पानी कितना है बोले से 96.5%। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है, यदि उसी फसल को महज 9 दिन में काट सकता है तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट सकेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं गायत्री द्वारा। गायत्री एक खेत की फसल को 12 दिन में काट लेती है। 12 दिन में काट लेती है, ठीक है, एक काम को। तो एक काम के लिए कितना हो जाएगा आपका 1/12 दिन। चलिए ये गायत्री के लिए हो जाएगा। उसी को महेश एक खेत की फसल को मतलब उसी फसल को 9 दिन में काट लेता है। 9 दिन में काट लेता है, ठीक है। तो वही काम कितना हो जाएगा आप लोगों का देखा जाए तो 1/9। तो कुल तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काटेंगे। तो कुल हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का 1/12 धन 1/9 कितना हो जाएगा 9 धन 12/12 निया कितना होता है 108। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 9 कितना होता है 21। 21/108 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 से कटा दो भाई। 3 7 21, 3 तिया 9, 3 छके 18, 7/36। तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36/7। 36/7 दिन बराबर 7 5 6 35 हो जाएगा। 7 5 6 35, 1 36 5 सही 1/7 दिन। ये रहेगा आपका आंसर, क्योंकि दिन उल्टा करना पड़ता है ना। तो ये था आप लोगों का गायत्री एक खेत की धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है, यदि उसी फसल को महज 9 दिन में काट सकता है तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काटेंगे। तो 5 सही 1/7 दिन में काटेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक किसी काम को अरुण व अश्विनी क्रमशः 20 दिनों व 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए अरुण की कार्यक्षमता अश्विनी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। दिया है अरुण, दिया है किसी काम को अरुण 20 दिन में पूरा करता है, 20 दिन में, ठीक है। तो एक काम को कितने दिन में करेगा वो 1/20 दिन में, ठीक है। उसी काम को ना, ठीक है, और उसी काम को जो अश्विनी होती है वह 25 दिनों में पूरा करता है, 25 दिनों में, ठीक है। तो एक काम को कितना दिन में वो भी कर लेगा 1/25 दिनों में। चलिए तो इनका कार्य क्षमता निकालते हैं। अरुण की कार्य क्षमता पहला निकालते हैं हम लोग अरुण की कार्य क्षमता को। अरुण की कार्य क्षमता को निकालते हैं तो यह हो जाएगा 1/20 गुणित 100, 20 से कम 20, 20 5 6 100 बराबर ये हो जाएगा आपका 5%। ये हो जाएगा आप लोगों का 5%। चलिए दूसरा निकालते हैं हम लोग अश्विनी की कार्य क्षमता को निकालते हैं। किसकी निकालते हैं अश्विनी की कार्य क्षमता। तो अश्विनी की कार्य क्षमता कितनी है यहाँ पर 1/25 गुणित 100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौक 100, इसका 4%। अब घटाते हैं, इसका 5 है इसका 4 है, तो कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर अरुण की कार्य क्षमता अश्विनी की कार्य क्षमता से 1% अधिक है। 5 में 4 घटाएंगे तो एक आएंगे ना। ये आप लोगों का 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं, यदि उसी काम को अकेले 24 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो बताइए कि शिवा अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिनों में करते हैं, 16 दिनों में, ठीक है। तो एक दिनों के बेस में कितना हो जाएगा आपका 1/16 दिन हो जाएगा। एक काम के बेस पे हो जाएगा
एक काम यदि उस काम को अकेले 24 दिनों में पूरा कर लेता है, ठीक है, 16 दिनों में पूरा कर लेता है, यदि उस काम को अकेले 24 दिनों में पूरा कर लेता है, ठीक है, तो बताइए कि शिवा अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, अब शिवा बराबर हो जाएगा कितना दिन में कर लेता है वह, 24 दिनों में। तो एक काम कितना हो जाएगा आप लोगों का, 1/24 दिन। तो शिवा अकेले उस काम को करेगा, यहाँ पर देखो शिवा अकेले उस काम को करेगा, शिवा अकेले उस काम को करेगा, उस काम को करेगा कितने दिन में करेगा, 1/16 माइनस 1/24 दिन में। तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 24 का आप लोग एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 छक्के 24, फिर 4 से जाएगा कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एक कम 2 और 3, 3 एक कम 3 हो जाएगा। 4 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 4 दूनी 8, 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 16 तिया 48, इसका 48 हो जाएगा। 16 16 32, 16 तिया 48, 3 हो जाएगा। 24 दूनी 48, 2 हो जाएगा। 3 2 5, 5/48 हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा, 48 बराबर उल्टेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 48/5 हो जाएगा। तो 5 छीनिया 45, 45 और 3 तो 9 सही 3/5 दिन में करेगा वह। ठीक है, इतने दिन में अकेला वह पूरा कर लेगा। तो चलिए यह था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है, क्लियर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ये क्लास क्वेश्चन नंबर 6 तक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग अगला वीडियो में देखते हैं। तो अभी का क्लास को हम लोग इसी वीडियो के साथ और इसी क्वेश्चन के साथ फिनिश करते हैं। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।